जब तक बहुमत की सरकार चली तब तक मोदी शाह ने किसी से कुछ नहीं पूछा। पहले अमित शाह को, फिर जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और तो और 400 पार के जोश पर सवार जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम स्वतंत्र संस्था हैं, राजनीतिक संस्था हैं, अब हम अपने फैसले खुद लेते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरीके से आरएसएस ने हाथ पीछे खींच लिया और भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में ये लोग बुरी तरह हारे। 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर अटक गई। अब ऐसे हालातों में सवाल किया जा रहा है कि क्या अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है। खबरें भी चलाई जा रही हैं। खबर देखिए आप नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि जेपी नड्डा का बयान, यूपी की हार और मोहन भागवत की हिदायत, क्या भाजपा को अब आरएसएस की जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी और जरूर जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह को आगे कर दिया गया है। राजनाथ सिंह आरएसएस और बीजेपी के बीच पुल का काम कर रहे हैं। कल तक जो हाई लेवल मीटिंग नड्डा के घर पर या फिर कि गृह मंत्री अमित शाह के घर पर होती थी, वो हाई लेवल मीटिंग अब राजनाथ सिंह के घर पर बुलाई गई है। राजनाथ सिंह का कद बढ़ गया है। राजनाथ सिंह को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है न्यूज़ 24 की खबर में कि बीजेपी आरएसएस के बीच पुल बने राजनाथ सिंह, बढ़ा कद, रक्षा मंत्री के घर हुई मीटिंग के मायने क्या हैं? तो आप समझ सकते हैं कि मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसका आकलन कर रहे हैं क्योंकि अभी तक पिछले 10 सालों के कार्यकाल में कभी भी इस तरह की हाई लेवल मीटिंग राजनाथ सिंह के घर पर नहीं हुई, जो कि अब राजनाथ सिंह के घर पर हुई है। आरएसएस के नेता भी मौजूद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मौजूद रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो राजनाथ सिंह के घर पर मीटिंग हुई है, जो कि 5 घंटे तक चली है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हो गए हैं। पीएम मोदी को इस मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमित शाह ने 5 घंटे तक आरएसएस को मनाया है, लेकिन आरएसएस नहीं मानी है और आरएसएस के नेताओं की तरफ से बयान दे दिया गया है कि यह फैसला आप हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं ले सकते हैं और जो भी फैसला होगा हम आपको बता देंगे। तो आरएसएस और उसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह किस बात को लेकर मीटिंग में आमने सामने आ गए हैं? मीटिंग में आखिर क्यों तकरार हुई है और इस मीटिंग में क्या तय तोड़ हुआ है? आखिर क्यों इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे हैं? आपको एक एक सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं कि आखिर क्यों इस मीटिंग को बुलाया गया है। पहले आप खबर देखिए दैनिक भास्कर की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली में रविवार देर रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नेताओं की बैठक हुई है। 5 घंटे चली इस बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष पर मंथन किया गया है, चर्चा की गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बैठक अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी होना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है। और उस मीटिंग में जब पीएम मोदी ही गायब हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि मामला संगीन है। आगे देखिए, इसमें खबर में लिखा हुआ है कि बैठक में राजनाथ के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होस बोले और आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार मौजूद रहे। खबर में लिखा हुआ है कि द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक नए अध्यक्ष को लेकर 2 बातों पर चर्चा हुई है। पहला, जल्द ही कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, उसे ही बाद में अध्यक्ष का जिम्मा मिले। दूसरा, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनावों के बाद नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा हो। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो रही है, कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो रही है। अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, कई बड़े नेता मौजूद हैं, आरएसएस के भी कई बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हैं। आपको बता दें कि इस मीटिंग में 2 नामों को लेकर चर्चा की गई है। पहला है देवेंद्र फडणवीस और दूसरे हैं अनुराग ठाकुर। इन नामों को लेकर चर्चा की गई है और इन्हीं नामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आमने सामने आ गए हैं। आरएसएस मानने के लिए
तैयार नहीं है और गृह मंत्री अमित शाह मनाने में जुटे हुए हैं। खबर में लिखा हुआ है कि आरएसएस ने साफ साफ कह दिया है कि ये फैसला जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का है, ये आप हमारी मर्जी के खिलाफ, हमारी रजामंदगी के खिलाफ नहीं ले सकते हैं। देखिए खबर में भास्कर की लिखा भी हुआ है कि मीटिंग में आखिर क्या हुआ है, सुनिए। देखिए इसमें लिखा है कि मीटिंग में आरएसएस ने साफ कहा कि भाजपा के अगले अध्यक्ष का नाम हमसे विचार विमर्श के बगैर फाइनल ना किया जाए। आप देख सकते हैं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आई है, आरएसएस का दबदबा फिर से कायम हो गया है। आगे सुनिए, इसमें लिखा हुआ है कि 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, वहां भी इस पर मंथन हो सकता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। पहला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीटिंग में नहीं बुलाया और अब आप देख सकते हैं कि फिर से आरएसएस ने मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग केरल में होने वाली है। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हो सकती है। बिग ब्रेकिंग भी निकलकर सामने आई खबर, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है कि केरल में होगी आरएसएस बीजेपी की अहम बैठक। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष, संगठन महासचिव होंगे शामिल। केरल में होगी ये बैठक और इसी बैठक में तय होगा कि किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, किसको कार्यकारी अध्यक्ष बनाना है। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि राजनाथ सिंह का कद बढ़ गया है। जिन राजनाथ सिंह को बहुमत की सरकार में कोई पूछने वाला नहीं था, वो राजनाथ सिंह अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच पुल का काम कर रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से राजनाथ सिंह को साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन अब राजनाथ सिंह ऑल पार्टी मीटिंग बुला रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की मीटिंग बुला रहे हैं, वो भी अपने आवास पर बुला रहे हैं। आलम तो यह हो चुका है कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनाथ सिंह को लेकर तो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि बीजेपी ने किस तरीके से राजनाथ सिंह को अपमानित किया, लेकिन अब वही राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को पानी पिलाकर रख दिया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये वो राजनाथ सिंह हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ माले में शामिल नहीं हो सकते थे। आपने देखा कि किस तरीके से जब मीटिंग खत्म हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहनाया गया। पहले तो इसमें राजनाथ सिंह अंदर हो गए, लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने आंख दिखाई, राजनाथ सिंह तुरंत पीछे हो गए। पहले तो पीछे हो गए थे और अब पीछे होकर किस तरीके से आगे दौड़ते हुए, आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मीटिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये महत्वपूर्ण मीटिंग है और ये मीटिंग राजनाथ सिंह के घर पर बुलाई गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग में 2 नाम निकलकर सामने आए हैं, अनुराग ठाकुर और देवेंद्र फडणवीस। अनुराग ठाकुर को लेकर आप जानते हैं कि किस तरीके से गोली मारने की बात करते हैं भरे मंच पर खड़े होकर, किस तरीके से राहुल गांधी की जात पूछते हैं, वो भी सदन में खड़े होकर। इसलिए अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के लिए परफेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके सामने खड़े हुए हैं देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस को आरएसएस ने सपोर्ट किया है और अनुराग ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया है। देवेंद्र फडणवीस की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि नागपुर से आते हैं, आरएसएस की कभी खिलाफत नहीं की है, ब्राह्मण हैं, आरएसएस के करीबी हैं, आरएसएस के पसंदीदा हैं। इसलिए आरएसएस चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस को इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है और किसका पल्ला भारी होता है। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा हालत अगर किसी की खराब है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत खराब दिखाई दे रही है। पहले तो जो फैसला लेना होता था किसी से नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी बेचारे सिर्फ अमली जामा पहनाने के लिए रह गए हैं। मुंह लटकाकर मीटिंग में जाते हैं, मुंह लटकाकर मीटिंग से बाहर आते हैं और आलम तो यह हो चुका है कि अब तो मीटिंग से भी गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस मीटिंग पर, गृह मंत्री अमित शाह के मनाने पर, पूरी ताकत लगाने पर आपको क्या लगता है कि इस बार किसका पल्ला भारी होगा? कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर की कार्यकारी अध्यक्ष? अनुराग ठाकुर और देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे किया गया है। इनमें से आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।